बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक अकाउंटिंग के 18th लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड के ऊपर मेंशन हमने किया हुआ है कि रूल्स हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं डेबिट और क्रेडिट के। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़ने से कबल सबसे पहले हमें ये बात क्लियर होना चाहिए कि डेबिट जो टर्म इस्तेमाल होती है अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा, उससे क्या मुराद है, और इसी तरीके से ये लफ्ज़ जो क्रेडिट इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा, इससे क्या मुराद है। देखिए, बहुत सारे लोग तो ये बात कहते हैं और ये बात कहते हुए नज़र आते हैं अकाउंटिंग के हवाले से कि अकाउंटिंग दरअसल डेबिट और क्रेडिट का नाम है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है अकाउंटिंग जैसे वसी सब्जेक्ट के साथ ये कहना कि अकाउंटिंग दरअसल डेबिट क्रेडिट का नाम है, क्योंकि अगर अकाउंटिंग महज डेबिट और क्रेडिट का नाम है तो उनसे ये पूछा जाए कि इंटर कॉमर्स करने के बाद ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट बनता है, बाद औक़ात 6 साल में, बाद औक़ात 8 साल में, बाद औक़ात 10 साल में, या बाद औक़ात इससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड उसको लग सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड के साथ इस पढ़ाई को कर रहा है। या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की जो पढ़ाई होती है, जो ICMAP के स्टूडेंट्स होते हैं या जो ACCA होते हैं, क्या वो पूरा के पूरा अपने टाइम पीरियड के अंदर जो स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो महज डेबिट और क्रेडिट को ही पढ़ रहे होते हैं? तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है बहुत सारे उन लोगों की तरफ से ये कहना कि अकाउंटिंग दरअसल डेबिट क्रेडिट का नाम है। डेबिट और क्रेडिट तो समझें अकाउंटिंग के अंदर बिल्कुल इस तरह से है कि बिल्कुल आपको इब्तिदा है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कि अगर आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं पता होंगे तो अकाउंटिंग के हवाले से आप बहुत सारी चीज़ों को गलत एज्यूम करेंगे, गलत तसव्वुर करेंगे। लेकिन ये कहना कि जो डेबिट और क्रेडिट का नाम ही है अकाउंटिंग में, दरअसल 100% गलत जुमला कहना है। डेबिट और क्रेडिट के हवाले से एक बात आपको और बता दूं कि डेबिट दरअसल इस चीज़ को कहा जाता है कि द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट्स इज नोन एज डेबिट। जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जो लेफ्ट साइड है, बाएं तरफ है, इसको हम डेबिट बोलते हैं, जबकि जो राइट साइड है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। यानी कि राइट साइड जो है अकाउंट्स की वो दरअसल क्रेडिट कहलाती है और जो लेफ्ट साइड होती है, बाएं तरफ होती है, वो डेबिट कहलाती है। आपको अच्छी तरीके से पांचों के पांचों हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए जा चुके हैं, जो कि एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ है, कैपिटल है, एक्सपेंस है और रेवेन्यू है। इन्हीं पांचों के हवाले से रूल्स जो है वो तैयार किए गए हैं, जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि अगर एसेट्स में इजाफा हो रहा हो और एक्सपेंसेस के अंदर इजाफा हो रहा हो तो इसको हमेशा हमेशा आप डेबिट करेंगे। देखिए, एरो जो है वो ऊपर की जानिब जा रहा है। एरो ऊपर की जानिब जाने का मतलब होता है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इजाफा हो रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के असासों के अंदर इजाफा हो या ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात के अंदर इजाफा हो, हमेशा हमेशा इसको डेबिट किया जाएगा। बिल्कुल इसी का हवाले से अगर हम बात करें डिक्रीज के हवाले से, कमी के हवाले से, तो अगर एसेट्स में कमी हो रही होगी, यानी कि एरो देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, एसेट्स में अगर कमी होगी या एक्सपेंसेस यानी कि अखराजात के अंदर अगर कमी होगी तो फिर आप ऐसी सूरत में उसको कर देंगे क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ, रूल क्या बना, एसेट्स और एक्सपेंसेस में इजाफा जो है वो हमेशा डेबिट होता है और इन्हीं एसेट्स और एक्सपेंसेस के अंदर इजाफा जो है वो क्रेडिट होता है। ये बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एसेट्स से मुराद जो है वो करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स का मामला नहीं है, तमाम के तमाम एसेट्स के हवाले से ये बात कही जा रही है। बिल्कुल इस तरीके से एक्सपेंसेस में सारे अखराजात शामिल हैं, लायबिलिटीज़ में सारी लायबिलिटीज शामिल है, भले वो करंट लायबिलिटीज़ हों, भले वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हों। इस तरीके से रेवेन्यूज में सारी की सारी रेवेन्यू शामिल है और कैपिटल यानी कि सरमाया, मुफ्त सरमाया ही होता है। बकिया 3 जो हेड्स हैं देखें स्टूडेंट्स, उसके हवाले से रूल जस्ट उलट है। अगर आप बात कर रहे हो लायबिलिटीज़ की, अगर आप बात कर रहे हो रेवेन्यूज़ की, अगर आप बात कर रहे हो कैपिटल की, लायबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियाँ या वाजिबात, रेवेन्यूज़ माने आमदनियाँ, कैपिटल माने सरमाया, अगर इन 3 चीज़ों के अंदर या इन 3 हेड्स के अंदर क्या हो रहा हो, इजाफा हो रहा हो, यानी कि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इजाफा हो रहा हो, तो आप इसको क्या करा देंगे, क्रेडिट करवा देंगे। और अगर इन्हीं तीनों के अंदर कौन कौन 3 हैं, लायबिलिटीज़ हैं यानी कि वाजिबात हैं, रेवेन्यूज़ हैं यानी कि आमदनियाँ हैं, कैपिटल है यानी कि सरमाया है, इन्हीं तीनों में देखिए क्या हो रही है, कमी हो रही है, एरो नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर आप इसको क्या करा देंगे, डेबिट करा देंगे। ये तो रूल्स के हवाले से बात हो गई। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये थोड़ा परेशान होते हैं, ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नए नए आते हैं इस फील्ड के अंदर अकाउंटिंग की, कि इन रूल्स को याद कैसे किया जाए। तो बहुत सिंपल सा इसका तरीक़ाकार है। बोर्ड की तरफ अगर आप गौर से देखें तो आपको ये बात नज़र आएगी कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के अंदर अगर इजाफा हो रहा हो तो वो डेबिट है और इन्हीं एसेट्स और एक्सपेंसेस के अंदर अगर कमी हो रही हो तो वो क्रेडिट है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है
کہ جو اصول ایسٹس اور ایکسپینسز کے حوالے سے ہے یہی اصول بقیہ تینوں ہیڈس کے حوالے سے جسٹ ریورس ہے. اس کا مطلب ہوا ایسٹس اور ایکسپینسز میں اضافہ جو ہے وہ ڈیبٹ ہے، اور انہی تینوں یعنی کہ ان دو کے علاوہ جو بقیہ تین ہیں ان کے اندر اگر اضافہ ہو رہا ہو تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کریڈٹ ہے. اگر ہم بات کریں ایسٹس اور ایکسپینسز میں کمی کی تو ایسٹس اور ایکسپینسز میں کمی کریڈٹ ہوتا ہے، لیکن بقیہ تینوں کے اندر جو کمی ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ ڈیبٹ ہوتا ہے. اٹ مینس دیٹ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسٹس اور ایکسپینسز سے ریلیٹڈ رول کو پکا یاد کر لے تو بقیہ تینوں کو وہ جسٹ ریورس کر سکتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں کے حوالے سے اگر رول اس کو پکا یاد ہے تو ان دونوں کے حوالے سے رول کو جسٹ ریورس کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے اس کو پانچوں کے پانچوں ہیڈس کے ریلیٹڈ جو رولز ہیں وہ اس کو پکے یاد ہو سکتے ہیں. ایک بات اور آپ کو کلیئر کرتا چلوں یہاں پر کہ ایسٹس ہوں، ایکسپینسز ہوں، لائبلٹیز ہوں، ریونیوز ہوں یا کیپٹل ہوں، ان کے حوالے سے رولز بورڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ فرسٹ ایئر اکاؤنٹنگ سے لے کر آپ سیکنڈ ایئر اکاؤنٹنگ کر رہے ہوں، بی کام کے اسٹوڈنٹ ہوں، بی بی اے کے اسٹوڈنٹ ہوں، ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ ہوں، آپ جناب علی آئی سی ایم اے پی کے اسٹوڈنٹ ہوں، آپ اے سی سی اے کے اسٹوڈنٹ ہوں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہوں، آپ فورن جا کے اکاؤنٹس پڑھ رہے ہوں، کسی بھی جگہ آپ پڑھ رہے ہوں اکاؤنٹنگ اگر سبجیکٹ ہے آپ کا تو یہ رولز ہمیشہ ایز اٹ از رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فلاں جگہ رولز کچھ اور ہیں اور فلاں جگہ رولز کچھ اور ہیں. ایز اٹ از یہ رولز رہتے ہیں اور انہی رولز کے اوپر ساری کی ساری اکاؤنٹنگ کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں. بھلے وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ آپ پڑھ رہے ہوں، بھلے مینیجریل اکاؤنٹنگ آپ پڑھ رہے ہوں، بھلے آپ کاسٹ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہوں، بھلے آپ جو ہے وہ ایڈوانس اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہوں، کسی بھی قسم کی آپ اکاؤنٹس پڑھ رہے ہوں، اس کے اندر جو بیس ہے، اس کے اندر جو اس کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ یہ 5 ہیڈز ہیں جو آپ آلریڈی جانتے ہیں، اور انہی 5 ہیڈز کے حوالے سے جو رولز ہیں وہ آپ کو بورڈ پر نظر آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس ویڈیو لیکچر سے آپ کو ڈیبٹ اور کریڈٹ سے ریلیٹڈ جو رولز ہیں اکاؤنٹنگ کے وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اور اگر سمجھ میں آ گئے ہیں اور آپ اس کو لائک کر رہے ہیں تو اپنے فرینڈز میں اس کو شیئر ضرور کروائیے گا. کمنٹس کے اندر ضرور ہم کو بتائیے گا کہ آپ کو کس حد تک ویڈیو ہماری پسند آئی. اور چینل کو اگر سبسکرائب اب تک نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سر علی احمد کے نام سے چینل کو سبسکرائب کریے، اور اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو. السلام علیکم.